हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, अगर आपसे एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए इसमें रिएजेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है। देखिए 1 डिग्री अमाइन जो होता है ना, वो हमारा क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में हमारा क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। देखो ये एनसी क्या है, आइसोसाइनाइड, याद रख लेना, इसको ऐसे ही लिखना एनसी, ठीक है ना। तो कभी भी आपको 1 डिग्री अमाइन दिखे और ये रिएजेंट दिखे तो आपको क्या कर देना है, आइसोसाइनाइड बना देना है, NH2 की जगह NC लगा देना है, ठीक है। अब देखो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को नहीं चेंज करता है, केवल 1 डिग्री एमाइन को ये कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और ये 1 डिग्री एमाइन एरोमेटिक एमाइन भी हो सकता है, मतलब साइक्लिक फॉर्मेट में। ये तो ओपन गिवन है तो ये साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैकेनिज्म में देखो थोड़ा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जैसे बेस है, बेस का काम है मोस्ट SDH प्लस लेना, और ये Cl जो लगे हैं, Cl लगे हैं, ये हमारा -I इफेक्ट लगाएंगे। -I के बगल वाला हाइड्रोजन मोस्ट SDH होगा, तो ये KOH क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कोई कहेगा कि ये हाइड्रोजन को क्यों अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, -I क्या होता है, तो हमने GOC IITN थिंकिंग चैनल पे पूरा जीरो से पढ़ा रखा है, हर चीज़ को कनेक्ट करके बताया है। कोई भी बच्चा सीख सकता है एकदम जीरो से, सबको समझ में आएगा, तो वहाँ पर जाके देख लो। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ये वाला मान लो बाहर निकल गया। अब एरो ऐसे है तो इसके आगे साइड नेगेटिव, इसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। तो ये वाला ऐसे बाहर निकल गया नेगेटिव लेके, यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ गया टेल पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल कर दी। तो यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है। अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही बने हैं, तो 2 बच रहे हैं ना, तो 2 को हमने क्या कर दिया, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसी को अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अल्फा पोजीशन वाला क्लोरीन निकल गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या हुआ, 1 डिग्री अमाइन जो था ना ये वाला, अब ये हमारा जो बन गया, इसको डाइक्लोरोकार्बीन भी बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। कार्बन मतलब ये जो नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो ये 1 डिग्री अमाइन क्या करता है, ये हमारा इसका लोन पेयर ना यहाँ पे अटैक करता है। कहोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि कार्बन का जो ऑक्टेट है कंप्लीट नहीं है ना, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है, नहीं बना है, तो इसलिए वैकेंट है। तो यहाँ पे वैकेंट में ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके वैकेंट में अटैक करता है, तो यहाँ पे अटैक किया तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, एरो इधर है तो यहाँ पे नेगेटिव, इसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में हमारे रिएक्शन में बेस तो था ही, वो तो रहेगा ही, तो बेस फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा क्या नेगेटिव चार्ज को रखना पसंद करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो पागल हो जाएगा, तो ये KOH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये KOH बेस है तो SDKS को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे भी समझ सकते हो, तो ये -I भी लगाएगा, तो -I बगल वाला हाइड्रोजन मोस्ट SDK है, तो यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे लेके जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा। वो हाइड्रोजन को देखो क्या होगा, अगले स्टेप में बताते हैं। देखो ये बेस है, बेस इसको हाइड्रोजन को लेके गया तो वो हाइड्रोजन चला गया। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे आया, ये वाला जैसे ही हाइड्रोजन गया ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन को लेके गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, ये वाला कि बेस फिर से आता है, फिर एक हाइड्रोजन और था, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसी को आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप ये मैकेनिज़्म आपको याद रखनी है, ठीक है। और प्रॉपर ये जो फुल वीडियो है आपको @IITN थिंकिंग चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसे देख लेना, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल टॉप नेम रिएक्शन है, ट्रिक टेक्निक भी बताई गई है, पूरा GOC पढ़ाया गया, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, इस पे एक एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में आ गया तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना। देखिए ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये अमाइन एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ से डायरेक्ट देखा करो। और ये हमारा क्लोरोफॉर्म है और KOH है, तो बस इसके जगह पे आपको NC जोड़ देना है। अब देखो जैसे ये वाला है, तो ये हमारा क्या है, अमाइन कितना है देख रहा है, तो यहाँ पे हमारा 1 डिग्री अमाइन है। देखो ये वाला अमाइन 1 का एक कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन पर, तो 1 डिग्री अमाइन है, क्लोरोफॉर्म हमारा KOH बेस है, तो बस इसके जगह पे NC जोड़ देना है। बस डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हो ईजिली, ठीक है। बाकी मिलते हैं, थैंक यू।